एरो इंडिया शो में जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है भारत में बने सेमी स्टेल्थ ड्रोन, जो भविष्य में आसमानी जंग का सबसे प्रमुख हथियार होगा। हालांकि अभी इसे विकसित करने का ही काम चल रहा है और एरो इंडिया में इसके प्रोटोटाइप को उतारा गया है। लेकिन ये क्या है, इसकी खूबी क्या है, ये भी जरा समझ लीजिए। यहाँ पे जो हमने एक कंसेप्ट दिखाया है उसको कहते हैं कैट्स। कैट्स मतलब कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम। सो ये एक कॉम्बिनेशन है एयरक्राफ्ट, पायलटेड एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का, जो कि हमारे फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। जैसे कि हमको अगर कहीं पे कुछ मिशन के लिए जाना है तो बजाय इसके कि 5 एयरक्राफ्ट हम उड़ाएं विद पायलट्स, हम लोग एक एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं विद पायलट और उसको कंट्रोल करते हैं, उससे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक टीमिंग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो सिमुलेटर मेरे पीछे है, इसमें जो सिमुलेटर है वो मदरशिप एयरक्राफ्ट है, जो कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करता है। जो भी कमांड है, जो भी कंट्रोल डेटा लिंक से भेजना है, वो सारा कंट्रोल पायलट के पास रहता है। उसके भेजे हुए कंट्रोल के अकॉर्डिंग ही जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं वो मिशन करते हैं। जैसे उनको अगर बेस पे वापस जाना है तो वो कमांड उनको दी जाती है, या किसी एनिमी टारगेट की तरफ जाके उसको डेजिग्नेट और फायर करना है तो वो कमांड भी यहाँ से दी जाती है। तो ये टुगेदर एक कंबाइंड एयर टीमिंग कंसेप्ट बनाता है। कंबाइंड एयर टीमिंग कंसेप्ट में यहाँ पे हमने वॉरियर को दिखाया है, जो कि एक वन ऑफ द मेंबर है कैट्स का। बाकी मेंबर हैं अल्फा, हंटर, ये भी अलग वेरिएंट्स हैं। इस सेमी स्टेल्थ ड्रोन को वॉरियर ड्रोन का नाम दिया गया है, जो एक स्वदेशी हथियार निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। इसे CATS या कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे मानव युक्त और मानव रहित प्लेटफॉर्म दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। आने वाले समय में एयरफोर्स की लड़ाई कुछ ऐसी होगी। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो एक कैट्स वॉरियर ड्रोन है, जो कि HAL बना रहा है, और देख सकते हैं कि कैसे एक LCA तेजस इसको एस्कॉर्ट कर रहा है। यही प्लान है और इस पर अभी डिजाइन और काम चल रहा है। मकसद इसका ये है कि आने वाले दिनों में कम से कम लड़ाकू विमानों के साथ ज्यादा ड्रोन्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं किसी भी मिशन के लिए। इसे पूर्ण स्वदेशी फाइटर जेट्स तेजस के साथ युद्ध के मैदान में ले जाने की तैयारी की जा रही है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के वायु क्षेत्र में तेजस के फाइटर पायलट के साथ मिलकर या सुरक्षा के भारी इंतजामों के बीच भी ये खुद मिशन को अंजाम दे सकता है। कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम, ये एक नया सिस्टम जो HAL ने कंसीव किया है और डिजाइन भी किया है। उसकी डेवलपमेंट स्टेज अभी 2 साल हो गया हमें काम करते हुए इस पे, तो आज अनवील कर रहे हैं हम इसको। इसमें यह है कि एक मैन्ड एयरक्राफ्ट है और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट नीचे, इसको हम कैट्स वॉरियर बोलते हैं। सो ऐसे 2 या 4 एयरक्राफ्ट मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई करेंगे मैन्ड अनमैन्ड टीम में। अटैक जो है इनटू एनिमी टेरिटरी या एनिमी का कोई एयरक्राफ्ट अंदर आता है उसको ब्लॉक करने के लिए एक टिपिकल टीम ऑफ 1 LCA विद 2 और 4 वॉरियर्स ये फ्लाई करेगा और उनको स्टॉप करेगा, अटैक भी करेगा। मोर द मेरियर, तो जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है। बट मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए पायलट्स चाहिए, उतने पायलट्स होते नहीं हैं, उतने एयरक्राफ्ट होते नहीं हैं। चीपर स्मॉलर एसेट्स हमेशा अच्छे हैं। तो उसके लिए टू मेक अ बिग स्ट्राइक, लार्ज फोर्स स्ट्राइक, यू नीड अनमैन्ड एसेट्स। तो ये एक अनमैन्ड एसेट ऐसा है जो अपना दिमाग चलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें, ऑटोनॉमी है इसमें, अपने आप एग्जीक्यूट करेगा पूरा का पूरा अटैक इन लार्ज नंबर्स। सो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। वॉरियर ड्रोन के 3 से 5 साल के भीतर उड़ान भरने की उम्मीद है। इसे बनाने का खर्च हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी खुद उठा रही है। वॉरियर को जो दूसरे ड्रोन से अलग बनाता है वो ये कि इसे दुश्मन अपने सर्विलांस सिस्टम और रडार के जरिए भी नहीं पकड़ सकता। यही वजह है कि इसे लो ऑब्जर्वेशन वाली श्रेणी में रखा गया है, जो दुश्मन देश के लिए हमेशा चुनौती पेश करेगा। अभिषेक भल्ला, भारत तक।